बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अटेंडेंस रजिस्टर बनाना बताऊंगा जो दोनों तरह से काम करेगा। अगर हम उसको प्रिंट आउट करके यूज़ करते हैं मैनुअल, तब भी उसको यूज़ किया जा सकता है, हेल्पफुल रहेगा। और इसके अलावा अगर हम कंप्यूटर के अंदर एंट्रीज करते हैं उसकी, तो उसमें भी वो आपकी हेल्प करेगा। तो ये किस तरह से बनेगा और क्या है पहले देख लें। और इसमें सब ऑटोमेटिक काम हो रहा है, टोटल एब्सेंट, टोटल लेट, टोटल वर्किंग डेज, टाइम कितना दिया, लेट आए, टाइम पे आए, ये सारी चीज़ें इसमें मैंने रखी हैं। और संडे ऑटोमेटिक हाईलाइट होगा। तो ये हेल्पफुल वर्क किस तरह से किया जाएगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आज की इस क्लास के अंदर मैं बताऊंगा। तो एडवांस में लाइक करें इसको भरपूर, और जो फर्स्ट देखें चैनल को सब्सक्राइब करें, और पहले प्रोजेक्ट देखें है क्या और फिर क्या होगा, कैसे बनेगा, ये सब A to Z आज की इस क्लास में बताऊंगा। देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिक ड्रॉप डाउन से डेट उस मंथ की आ रही है, संडे कलर से हाईलाइट हो रहा है। यहाँ जिस डेट की जो अटेंडेंस है, तो ड्रॉप डाउन से जो भी हम सिलेक्ट वन कर रहे हैं वो डेट पूरी एंड तक ऑटोमेटिक उधर जहाँ, अगर जैसे फेब का महीना 28 तक आना चाहिए तो ऑटोमेटिक 28, 30 का है तो 30 तक ड्रैग होगी, अप्रैल का है या 31 का है तो 31 तक ऑटोमेटिक ड्रैग होगी। अब जैसे मैं ड्रॉप डाउन से यहाँ फेब सेलेक्ट कर लेता हूँ तो ऑटोमेटिक 28 तक डेट आ जाएंगी। और इनके डेज, मंथ के जो डेज हैं वो ऑटोमेटिक संडे देंगे हाईलाइट। और फिर इसके अलावा जब हम एंट्रीज करेंगे, अब जैसे हम इसको अगर प्रिंट आउट करके एज अ रजिस्टर के तौर पे यूज़ करना चाह रहे हैं पेपर का, जैसे एम्प्लॉई की जो अटेंडेंस कॉल कर रहे होते हैं, हम उनका रजिस्टर बना हुआ उसमें पेपर लगाना है, तो हम इसको प्रिंट आउट भी कर सकते हैं। और इसके अलावा प्रिंट आउट के अलावा अगर हम इसी में एंट्री करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे टाइम इन करता हूँ, तो अगर 9 बजे का इनका टाइम है तो 9 लिखेंगे। 5 मिनट का जो है हर कंपनी में फेवर दिया जाता है, या 15 या 10 मिनट जैसे आपकी कंपनी का होगा उस हिसाब से। अगर वो लेट आ रहे हैं 5 मिनट के अंदर अंदर तो यहाँ ओके रिमार्क्स होंगे, और अगर 5 मिनट से ऊपर आए 9:05 से तो फिर वो लेट। अब देखें जैसे 9 बजे आए तो यहाँ ऑटोमेटिक लिखा हुआ आ गया ओके, और जब कुछ नहीं था तो यहाँ ब्लैंक हो रहा था। और जैसे ही यहाँ पर 9:05 लिखेंगे तो भी ओके, कि 5 मिनट की फेवर, ऐसा फॉर्मूला लगा हुआ है कि 5 मिनट की लेट अलाउ है। लेकिन अगर 6 या 7 हो गई तो फिर लेट काउंट हो जाएगा। मैं यहाँ 6 कर देता हूँ, यहाँ पर 9:06 पर आए। ये ऑफिशियल टाइम जो होता है स्टैंडर्ड 9 to 6 टाइमिंग होती है, तो उस हिसाब से मैंने फॉर्मूला सेट किया। मैं 9:06 पे आए हैं तो ये यहाँ पे लेट हो गया। तो इस तरह से ये। और फिर एंड ऑफ समरी, यानी अगर मंथली हमें समरी निकालनी है कि भाई कितनी लेट है, एब्सेंट कितनी हुई है, यहाँ ऑटोमेटिक सब लिखा हुआ है, यहाँ भी फार्मूला अप्लाई हुए हैं। तो अब उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और ये सब होगा किस तरह से, अब इन चीज़ों को देखना है। तो जो फॉर्मेट बना हुआ है ये आपको समझ में आ गया होगा। सब ऑटोमेटिक सिस्टम एक सॉफ्टवेयर की तरह से ये बना हुआ है, और किस तरह से ये बनेगा अब इस चीज़ को देखना है। तो ये सोच के मैंने हेल्पफुल रहेगा हर किसी के लिए, हर इदारे में, इंस्टीट्यूट में, सेंटर्स वगैरह में, ऑफिस वगैरह में, हॉस्पिटल्स वगैरह में अटेंडेंस लाजमी कॉल की जाती है। अगर कंप्यूटर पर अपडेट करनी है तो इस फॉर्मेट को आप यूज़ कर सकते हैं। और मैनुअल भी, अगर सिर्फ इसको प्रिंट की बात की जाए तो इसको मैंने इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है, A4 पेपर पे इजीली आप प्रिंट कर सकते हैं। फाइल में जाएंगे, फाइल में यहाँ पर आपको प्रिंट मिल जाएगा। प्रिंट में जाएंगे तो इस तरह से देखें, इसको आप प्रिंट आउट कर सकते हैं पूरे A4 पेपर पे। ये रिमार्क्स के साथ अगर नहीं आ रहा हो तो यहाँ से इस तरह से आप फिट टू शीट कर लें। अगर बहुत ज़्यादा प्रिंट में फ़र्क आ रहा होगा तो फिर यहाँ से आप इसको नो स्केल, और यहाँ से प्रिंट क्लिक करके इसकी जो मार्जिन सेटिंग है, थोड़ी सी एक कॉलम मिस हो रहा है तो यहाँ से आप राइट से बड़ा कर दें। डेज के साथ आ गया। अब सेंटर में करने के लिए प्रिंट से पहले आप पेज सेटअप, और यहाँ से आप जाएंगे मार्जिन में, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, सेंटर में। तो इस तरह से करके आप आराम से इसको प्रिंट में ले सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब मेन चीज़ के ये बनेगी किस तरह से, तो वो देख लेते हैं। जब इस तरह से आपकी सेटिंग हो जाएगी तो यहाँ कॉपीज़ कितनी चाहिए, प्रिंटर का नाम और फाइनल प्रिंट। तो अब चलते हैं इसको बनाने की तरफ। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक लिस्ट, नेक्स्ट शीट पे मैं अलग से पूरी सारी चीज़ें बताता हूँ आपको किस तरह से करना है। आपको यहाँ पर एक मंथ का नाम लिखना है, जिस मंथ ईयर की आप बना रहे हैं, ठीक है, अटेंडेंस रिकॉर्ड। और यहाँ से मैं कर देता हूँ इसको जैन 2022। अब जब मैं इसको ड्रैग करूँगा तो फैब 2022 इस तरह से पूरे साल के आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है जी। अब इसको मुझे एज अ लिस्ट के तौर पे, यानी ड्रॉप डाउन जो बनी हुई थी उससे पे सारे यहाँ पे कंट्रोल हो रहा था हमारा रिकॉर्ड रजिस्टर का।
अटेंडेंस। तो वो किस तरह से होगा, पहले ड्रॉप डाउन के लिए हम डेटा में जाएंगे, डेटा में जाने के बाद डेटा वैलिडेशन और लिस्ट में जाएंगे, यहाँ पर क्लिक सोर्स ऑल सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे जो लिस्ट बनी है ओके, इसको राइट क्लिक शो नहीं करना तो यहाँ से हाइड कर दें। अब लिस्ट जिसमें बनाई हुई है उधर मैं बॉर्डर दे देता हूँ ताकि हमें पता चले किस सेल में हमारी लिस्ट बनी हुई है। बॉर्डर कर लें या कलर कर सकते हैं इसको, ठीक है जी। अब यहाँ से हमें हेडिंग स्टार्ट करनी है, हेडिंग्स का कोई मसला नहीं है, इसी को कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी ये टाइप करनी है आपको, और यहाँ पर मैं कर रहा हूँ कंट्रोल वी और कंट्रोल अल्टर, या फिर इधर से आप हाइट को थोड़ी सी बड़ी कर लें और कंट्रोल अल्टर वी ज़रूरी इसलिए कॉलम विड्थ के साथ चाहिए हमें, यानी जितनी कॉलम विड्थ हमने सेट की हुई थी तो उस तरह से एक्यूरेट कॉलम विड्थ के साथ लाने के लिए भी हम पेस्ट जब करते हैं कॉलम विड्थ सेम नहीं आती तो इस तरह पेस्ट स्पेशल से जाके हम करेंगे। अब यहाँ से क्या हो गया, इधर से हमने जो भी स्टार्ट किया तो कंट्रोल शिफ्ट 3 डेट फॉर्मेट के लिए, तो वो इधर भी आनी चाहिए डेट, तो इक्वल के बाद डेट सेल क्लिक और यहाँ पे अब जो भी डेट होगी तो इस सेल का लिंक हो गया, बस इक्वल के बाद सेल क्लिक। अब यहाँ से जो भी मैं ईयर मंथ सेलेक्ट करूँगा उसकी डेट यहाँ आ गई, तो ये तो सेल के साथ लिंक बन गया। लेकिन हमें ड्रैग करना है, अगर उस मंथ की लास्ट डेट एंड ऑफ मंथ 30 है तो 30 तक ड्रैग हो जाए ये सारी डेट ऑटोमेटिक, और अगर फेब है तो 28 तक लास्ट डेट है 28 तक ड्रैग हो जाए, और इसी तरह अगर 31 है तो 31 तक। तो इसके लिए सेकंड फॉर्मूला हम कंडीशन लगाएंगे सेकंड सेल में ड्रैग करने से पहले, इक्वल इफ एरर एरर के लिए, और इफ लॉजिकल कंडीशन टेक्स्ट सेट करने के लिए। क्या लॉजिकल, हमने कहा इस सेल के अंदर अगर +1 करने पर ये ग्रेटर देन होता है इस सेल के, अब इसकी एंड ऑफ मंथ डेट चाहिए इस मंथ की, यानी जो हम ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करेंगे उस मंथ की एंड ऑफ डेट क्या है, तो इसको डायरेक्ट क्लिक नहीं करेंगे, ग्रेटर देन के बाद हम लगाएंगे ईओ मंथ, और फिर इस सेल की एंड ऑफ मंथ डेट के लिए F4 करेंगे इसको और कॉमा लगाएंगे 0 और ब्रैकेट कर देंगे किलोस। यानी हमने कहा अगर इस सेल में +1 करने पर एंड ऑफ मंथ की ये जो डेट है अगर ये ज़्यादा हो जाए एंड ऑफ मंथ से तो ब्लैंक कर दें जब हम ड्रैग करें इस फॉर्मूले को, वैल्यू एफ ट्रू, नहीं तो वैल्यू एफ फॉल्स में इसके अंदर +1 चलाएं। अब ज़ाहिर है ये 1 है तो 2 हो जाएगा, और जहाँ इस मंथ की डेट्स एंड ऑफ मंथ से ज़्यादा हुई तो ब्लैंक हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। अब इफ एरर यानी हम एक्स्ट्रा ड्रैग करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू इफ एरर में हमें ब्लैंक चाहिए, वरना अगर हम इफ एरर नहीं लगाएंगे तो एक्स्ट्रा ड्रैग करने से एरर आएगा नीचे। तो यहाँ पर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा 2 दफ़ा ब्रैकेट क्लोज एंटर, यही फॉर्मेट कंट्रोल शिफ्ट 3 ड्रैग करके चेक करते हैं इसको, देखें 30 तक आएगा, 30 से ऊपर होगा तो जो है वो ब्लैंक हो जाएगा, ठीक है जी। अब मैं एक्स्ट्रा और नहीं कर रहा क्योंकि 30 के बाद जो भी मंथ होगा 31 था वो तो यहीं तक आएगी, इससे और एक्स्ट्रा ड्रैग करने का कोई फायदा नहीं है। अब मैं 28 करता हूँ तो 28 के बाद ब्लैंक हो जाएगा, देखें अभी यहाँ जैसे फैब होगी तो 28 के बाद नीचे ब्लैंक शो होगा, 31 की होगी तो 31 तक नीचे डेट आ जाएगी। तो यहाँ से अब मैं फैब सेलेक्ट कर रहा हूँ ड्रॉप डाउन से, अब इस बेस के साथ देखें डेट बनी हुई आ गई, और अब नीचे आएंगे 28 के बाद ब्लैंक। इसी तरह अगर हम किसी 31 वाले मंथ को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे 31 तक आ गया, बाकी नीचे ब्लैंक है। तो ये काम तो एक हो गया हमारा। अब डेज के लिए हम यहाँ पर लगा देंगे टेक्स्ट फंक्शन। टेक्स्ट फंक्शन के लिए इसके अंदर से डेज पता है हमें, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, डेज अल्फ़ाबेट में लाने के लिए 3 दफ़ा डी प्रेस करते हैं और ड्रैग कर लेंगे एंड तक, जहाँ तक हमारी ये फार्मूला ड्रैग हुआ है वहाँ तक की कंडीशन भी ड्रैग हो जाएगी, और ये इसके साथ ही डेज काम करेंगे, यानी अगर फैब होगा तो 28 तक के डेज आएंगे, बाकी ब्लैंक हो जाएगा ऑटोमेटिक। ये देखें 28 और उसके नीचे फार्मूला है, लेकिन ज़ाहिर है वो डेज नहीं है डेट, तो यहाँ पे भी ब्लैंक हुआ हुआ है। ये हो गया सारा काम। उसके बाद आप इसको सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद जहाँ तक डेट आपकी बन सकती है 31 तक वहाँ तक सिलेक्ट करें इसको, ऑल बॉर्डर्स के बाद अब इसकी कंडीशन जो मैंने बताया था कि कलर से संडे वाली हाईलाइट हो जाए, तो जो एरिया हाईलाइट करना है वहाँ तक सिलेक्ट करें। मैं डेज वालों को सिलेक्ट नहीं कर रहा, रिमार्क्स तक सिलेक्ट कर रहा हूँ, और इसको सिलेक्ट करने के बाद इतना एरिया जहाँ तक हमारी डेट बन सकती है 31 तक, 29, 30, 31 ये एक्स्ट्रा आ गया, कंट्रोल माइनस डिलीट। तो यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट करके रेंज को सिलेक्ट कर रहा हूँ, और जो भी
इसके अंदर से ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करें हम मंथ, उसकी जो संडे की डेट हो खुद ब खुद हाईलाइट हो जाए ड्रॉप डाउन को बेस करते हो। तो इसके लिए हम जाएंगे न्यू रोल, सिलेक्शन पूरी बनानी है आपको, न्यू रोल में जाएंगे और न्यू रोल में जाने के बाद यहाँ पे दिया हुआ यूज फार्मूला, यूज फार्मूला के अंदर हम लगाएंगे वीक डे और फर्स्ट डेट सेल जहां से डेट स्टार्ट है इसको क्लिक आप करेंगे। अब बाय डिफॉल्ट डॉलर आ रहे होते हैं जब हम कंडीशन फॉर्मेटिंग से फार्मूला लगाते हैं, तो इसके लिए आपको नीचे ड्रैग करना है। तो F4 जो रो वाइज हुआ हुआ है इसको क्लियर करेंगे और कॉमा कर देंगे 2। सैटरडे संडे होता है वीक डे का लास्ट कॉमा जो होता है, तो उसको लिए हम कर देंगे यहाँ पे ग्रेटर देन 6। अगर हम 5 करेंगे तो ये सैटरडे संडे दोनों हाईलाइट करेगा, लेकिन हमें सिर्फ संडे करना है तो यहाँ पर हम कर देंगे ग्रेटर देन 6। पहले 5 करके दिखाता हूँ, फिर आप 6 सिर्फ संडे करना है तो यहाँ ग्रेटर देन 6 करेंगे। इसका फॉर्मेट क्या चाहिए आपको, जिस कलर से आप चाह रहे हैं हाईलाइट होकर आ जाए वो, और फॉन्ट कलर जैसा आपको चाहिए यहाँ से जाकर आप कलर वाइट कर लें, ओके कर लें। अब ये ऑल हो गया, इसको मैं चेक करता हूँ, क्लियर करते हैं, ओके एडिट। अच्छा यहाँ पे सेल जो है वो सिलेक्ट हुए हुए हैं इस तरह से, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से और सिलेक्शन हमारी बनी हुई रहेगी। सिर्फ फर्स्ट सेल हमने क्लिक करना है और यहाँ से रॉ वाइज जो डॉलर है इसको हम हटाएंगे। ठीक है जी, रॉ वाइज डॉलर हटाएंगे और ओके करेंगे। अब देखिए सैटरडे संडे हाईलाइट हो जाएगा, अप्लाई। जहाँ जहाँ सैटरडे संडे डेज हैं वो सब हाईलाइट हो रहा है, लेकिन हमें सिर्फ संडे चाहिए तो हम एडिट करेंगे दोबारा यहाँ से और इसमें जाके ग्रेटर देन कर देंगे 6, तो संडे हाईलाइट होगा, अप्लाई, ओके। ठीक है जी, अब इस तरह से ड्रॉप डाउन से जो भी हम सिलेक्ट करेंगे जहाँ संडे होगा वो कलर से हाईलाइट होगा ऑटोमेटिक पूरे साल का, यानी ये एक तरह का फॉर्मेट है। जिस मंथ को सिलेक्ट करेंगे उसकी ऑटोमेटिक जहाँ पे संडे होंगी वो डेट सारी हाईलाइट हो जाएंगी। और फिर मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि इसको अगर आप ऐसा रजिस्टर के तौर पे यूज़ करना चाह रहे हैं तो इसको इस तरह से प्रिंट करके आप मैनुअल भी टाइम इन आउट करके उसका काम कर सकते हैं, सिग्नेचर वगैरह अपने कर सकते हैं। और इसके लिए फिर एंड ऑफ मंथ में समरी बनाने के लिए आप इधर टोटल एब्सेंट, टोटल लीव, बोनस वगैरह बनेगा नहीं बनेगा ये कैलकुलेट कर सकते हैं। और ऑटोमेटिक अगर कंप्यूटर में ही काम कर रहे हैं तो ऐसे फार्मूलेस में लगे हुए हैं कि सब आपकी सिर्फ एंट्रीज होंगी, ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट होगा और सारी चीज़ें आपकी कंट्रोल हो रही होंगी। तो अभी तक अगर एडवांस नहीं लाइक कर रहे हैं तो अभी भी लाइक करें इसको जो देख रहे हैं, और जो फर्स्ट है सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी आपको देखने को मिलती रहे। ठीक है जी, अब यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट में पूछ सकते हैं। अब मेन चीज़ें हो गई यहाँ पर। अब लेट का जो मैंने फार्मूला कहा था कि ऑटोमेटिक 9-5 तक अलाउ है, स्टैंडर्ड टाइम जो है 9 to 6 टाइमिंग है। अगर 9 बजे 9:05 तक एम्प्लॉय इंटर होता है तो उसके ओके होगा, और अगर 6 पर आएगा तो लेट। अब इसका फार्मूला यहाँ देख लेते हैं। तो इसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं इफ़ कंडीशन, टाइम सेल हमने जहाँ टाइम एंट्री करनी है, हमने कहा अगर ये बराबर है 2 इन्वर्टेड कॉमा ब्लैंक, तो फिर कॉमा के बाद 2 ब्लैंक, हमने कहा यहाँ भी ब्लैंक रहे, कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, 2 इन्वर्टेड कॉमा का मतलब होता है। फिर उसके बाद इफ़, और यहाँ पर टाइम, इस सेल को हमने कहा अगर ये सेल ग्रेटर देन होगा, से ग्रेटर देन के बाद टाइम, सेल क्लिक करा हमने यहाँ पर, फिर ग्रेटर देन हमने कहा टाइम होता है 9, मिनट 0, अब 5 मिनट अलाउ करना है तो मिनट 5 कर सकते हैं, मतलब 0 कर दें कि भाई 0, 9 से ऊपर जो भी आएगा सब लेट। और जितना कंपनी आपको अलाउ कर रही है उतने मिनट में आप लेट एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं, कंपनी कर रही है तो यहाँ वो लेट मिनट लिख के 2, 0 कर दें। अब हमने अगर ग्रेटर देन टाइम इससे होगा तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वो लेट करें, यानी लिखा हुआ लेट शो करें, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, वरना तो ओके कर दें, फिर इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट क्लोज। तो अब सेल की एंट्री होगी यहाँ पे तो टाइम आएगा, वरना तो ये ब्लैंक रहेगा। अब इसको आप एक्स्ट्रा ड्रैग कर सकते हैं पूरी शीट फॉर्मेट तक जहाँ तक आपको एंट्रीज करनी है टाइम की। अब इससे फ़ायदा ये होगा जब टाइम इन होगा, अगर 9 तो यहाँ ओके, 9:04 भी होगा तो ओके, क्योंकि हमने 5 मिनट अलाउ किए हैं। 9:04 या 5 तक होगा ओके, और जैसे ही हम यहाँ 9:06 करेंगे तो लेट। ठीक है जी, हो गया ये सब। अब जैसे कोई 9:10 पे आया लेट, और पूरे 9 बजे आ गया या 8 से पहले आ गया तो वो ओके।
ठीक है जी, ये फॉर्मेट इस तरह से। बाकी टाइम इन आउट तो आपको पता ही है, इस तरह से। आप पिछले मैंने कई फॉर्मेट टाइम के बताए हुए, 24 घंटे के हिसाब से फॉर्मेट टाइम इन आउट होता है। और उसको अगर AM/PM में चाहिए तो आप इस तरह से यहाँ फॉर्मेट में जाएंगे, नंबर, कस्टम, और यहाँ से जाएंगे कस्टम से AM/PM में चेंज करेंगे यहाँ से। ओके, तो इस तरह से आपका स्टैंडर्ड टाइम आ जाएगा। ठीक है जी, टोटल टाइम चाहिए, यहाँ से अभी टाइम आउट को माइनस कर दें टाइम इन। तो यहाँ जितने घंटे उन्होंने काम किया है, कस्टम नंबर सेट कर लें यहाँ पे, तो वो आपका इस तरह से आ जाएगा। अगर सिंपल वैसे चाहिए नंबर फॉर्मेट में टाइम आपको, यानी आवर में आप टोटल टाइम में चाह रहे हैं AM/PM नहीं आए, तो उसके लिए भी इसका फॉर्मेट नंबर सेक्शन कस्टम, और यहाँ पे आपको आवर मिनट दिया हुआ, बस ये सिलेक्ट करेंगे। ओके, तो नेट टाइम आपका इस तरह से आएगा। बाकी ये चीज़ आपकी आवर मिनट में आ जाएंगी। तो इस तरह से जो एम्प्लॉय का जो टाइम होगा, आप दोनों तरह से इस फॉर्मेट को यूज़ कर सकते हैं। मैंने फिर स्टार्ट में बताया था। ठीक है जी, तो इस तरह से आपकी एंट्रीज चलती रहेंगी। तो यहाँ तक ये बात समझ में आ गई। अब आ जाते हैं इसका टोटल वगैरह मंथली, यानी समरी जो है पूरी एम्प्लॉयज़ की, उसके लेट कितने रहे, बोनस मिलेगा नहीं मिलेगा, कंपनी दे रही है, अगर कोई एब्सेंट नहीं है तो बोनस भी होना चाहिए। अब यहाँ से मैं इन हेडिंग्स को कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C, Ctrl+V, और फिर टोटल एब्सेंट, और फिर यहाँ से आ जाएगा बोनस, और यहाँ से आ जाएगा लेट। ठीक है जी, टोटल डेज के लिए कि वर्किंग डेज के आते हैं काउंट, और यहाँ से ऑल, जहाँ तक 31 तक डेट आ सकती है, सेल से क्लिक करके ऑल डेट सेलेक्ट कर लें। अब इसमें संडे वाली भी डेट काउंट हो जाएंगी। अगर हम ब्रैकेट क्लोज करें तो संडे को मिला के 30 हो गए, लेकिन हमें सिर्फ वर्किंग डेज चाहिए, तो हम इसको कहेंगे माइनस करें काउंट इफ, और इस सेल के अंदर से जहाँ डेज आ रहे हैं इसको ऑल सेलेक्ट करेंगे। क्योंकि मैंने कहा था सॉफ्टवेयर की तरह से काम हो रहा है, तो ये सारे फॉर्मूले इस तरह से ही वर्क होंगे। ऑटोमेटिक वर्किंग डेज, नेट, टाइमिंग, लेट, टोटल, बोनस सब लिखा हुआ आ जाएगा इसमें। बस नहीं आ रहा तो अभी तक आपका लाइक नहीं आ रहा। ज़्यादा से ज़्यादा भरपूर इसी तरह के, इस तरह इन्फॉर्मेटिव आपको देखने को सीखने को मिल रहा है। भरपूर लाइक्स भी होने चाहिए इसके, और दोस्तों के साथ भी सोशल मीडिया पे इसको लाजमी शेयर करें। ठीक है जी, माइनस कर दिया काउंट इफ, और काउंट इफ में हमने कहा जो संडे आ रहे हैं सबको माइनस कर दें। तो अब पहले 30 था, माइनस संडे हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, Ctrl+Shift+Del 26, या फिर यहाँ से जर्नल क्लिक करेंगे तो नेट में आपके नंबर्स में आंसर आ जाएगा। माइनस संडे हो गए, 26 दिन हो गए टोटल डेज। अब एब्सेंट के लिए, अब जैसे कोई एम्प्लॉय नहीं आया तो हम यहाँ पर उसकी ए काउंट करेंगे कि भाई इतने दिन ये एब्सेंट हुए हैं, और फिर यहाँ पर जो है वही नॉर्मल उनकी जो टाइमिंग होगी 9 to 5 या 9 to 6 वो आपने एंट्री करी हुई है यहाँ पे, और इसको आप इसी तरह से नीचे ड्रैग कर लें। ठीक है जी, अब ये जो एरर आ रहा है अपने सिंपल इस टाइम टोटल टाइम के लिए माइनस किया हुआ टाइम आउट को टाइम इन से। अगर आप इधर चाह रहे हैं इस तरह ना आए एरर तो ए लिख सकते हैं यहाँ भी, लेकिन आप अगर चाह रहे हैं ऑटोमेटिक यहाँ सिस्टम होना चाहिए, तो अगर कोई ऑफ कर रहा है ए लिखा हुआ है तो नो प्रेजेंट लिखा हुआ आ जाए, या कुछ और लिखा हुआ आ जाए, ऑफ लिखा हुआ आ जाए, तो इसको भी आप इफ कंडीशन में डाल सकते हैं। इफ ले लें और ये सेल आप बराबर है ए, जो भी आपकी यानी एब्सेंट के लिए आप मार्क कर रहे हैं वो सेल आप यहाँ पे डिफाइन कर दें कि ये बराबर है ए, कॉमा, तो यहाँ पर लिखा हुआ आना चाहिए नो प्रेजेंट, और फिर इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा वैल्यू है फॉल्स में, वरना तो ये टाइम जो माइनस वाला है ये कंडीशन चला, एंटर और ड्रैग। अब जहाँ ए होगा वहाँ नो प्रेजेंट। तो दोनों तरह के हैं, आप काम कर सकते हैं इस तरह से, फार्मूला ड्रैग कर लें। तो इस तरह से टाइम इन आउट हो गया। और यहाँ पर अगर ब्लैंक करना है कि भाई जो एब्सेंट है उसका कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, तो यहाँ पर आप अगर ये बराबर है ए तो NP की जगह बस 2 इन्वर्टेड कॉमा छोड़ दें, यहाँ पे ब्लैंक हो जाएगा, एरर नहीं आएगा। तो इस तरह से ये काम हो जाएगा आपका। ठीक है जी, अब आ जाते हैं यहाँ से हम इसको क्लियर कर लेते हैं। एब्सेंट काउंट की बात हो रही थी, डेज वर्किंग हमने काउंट कर ली, ये फार्मूला मैंने बता दिया था आपको। अगर इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो आप वीडियो पॉज करके या दोबारा से इसको देखें स्टेप्स को, और उसी हिसाब से फिर थोड़ा थोड़ा देखकर उसकी प्रैक्टिस करें। अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं जल्दी से बता दिया, तो अगर इस तरह की प्रॉब्लम है
जो बिगिनर्स अगर हैं देख रहे हैं तो मेरे शाह इस्लाम इंटरमीडिएट और बेसिक लेवल की सीरीज़ को भी देख लें, ताकि ये चीज़ें उनको और अच्छी तरह समझ में आ जाए। उसमें मैंने सब एक्सप्लेन किया हुआ है शुरू की जो वीडियो है। और बाकी अगर इसमें प्रॉब्लम है देखने में तो इसको आप रोक कर क्लिक, आपका कंट्रोल सब हाथ में होता है, उसको देख कर आपका प्रैक्टिस जब करें तो उसको देख देख के थोड़ा थोड़ा आगे स्टेप्स को करके आगे बढ़ाते रहें, तो ये भी काम कर सकते हैं। ठीक है जी। टोटल एब्सेंट के लिए अब यहाँ पर हम लगा देंगे इक्वल काउंट इफ रेंज। अब रेंज हमारी एब्सेंट किस में है, टाइम इन आउट, टाइम इन वाले कॉलम में एब्सेंट जितनी आ रही है ऑल एंटायर सेलेक्ट करेंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, इसको हम कर देंगे ए, ब्रैकेट कर देंगे क्लोज, तो यहाँ पर टोटल एब्सेंट आ गई। और इसी तरह टोटल लेट चेक करने के लिए भी काउंट इफ, यहाँ पे ऑल कॉलम सेलेक्ट करेंगे, रिमार्क्स वाला इसमें जो लेट आ रही है अब हमें वो काउंट करनी है, तो हम कहेंगे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, जो लेट है वो आप बताएं, फिर इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट क्लोज, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक सबकी लेट आ जाएगी। जितना टाइम इन आउट होगा, किसी की लेट है, किसी की एब्सेंट है, सब यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ आ जाएगा, वर्किंग डेज, उनकी एब्सेंट और उनकी लेट। अब यहाँ एक प्रॉब्लम आ रही है, जो हमने फार्मूला यूज़ किया लेट का और एब्सेंट का, अगर एब्सेंट भी लिख रहे हैं तो लेट हमारी दो ही आ रही है, इसको भी ठीक कर लेते हैं। अब देखें जैसे हमने ए करा तो यहाँ पर लेट दिखा रहा है, इसको वरना ए का जो है यहाँ पर ब्लैंक हो जाना चाहिए, कुछ नहीं आया। तो इसके लिए फिर हम जो है वो फार्मूले में थोड़ी सी चेंजेस करते हैं, ताकि जिसकी ऑफ है तो वहाँ लेट काउंट नहीं हो, ऑफ ही होगी ना उसकी, तो फिर अगर ऑफ के अलावा उसने लेट भी आया तो वो लेट काउंट हो, ऑफ वाली लेट काउंट नहीं हो। तो इसके लिए फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको मैं डबल क्लिक करूँगा जो यहाँ फार्मूला लगाया है, और इस कंडीशन के लिए हम और यूज़ करेंगे। इस सेल को हम कह रहे हैं अगर ये बराबर है ब्लैंक कॉमा, और दूसरी कंडीशन ये सेल बराबर है इन्वर्टेड कॉमा में मैंने कहा ए, यानी एब्सेंट, तो और का ब्रैकेट क्लोज करके यहाँ वैल्यू F2, इस वाली इफ कंडीशन की वैल्यू F2 हमने दे दी कॉमा, तो यहाँ पे ब्लैंक हो जाए, यानी अगर वो ब्लैंक होगा तब भी ब्लैंक और एब्सेंट होगा तब भी ब्लैंक, नहीं होगा तब फिर वो लेट और ओके चला है। ओके, एंटर। अब हम ड्रैग करेंगे इसको, तो जहाँ पर लेट होगा वो एब्सेंट होगा वहाँ ब्लैंक हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से, और जहाँ ब्लैंक है वहाँ ब्लैंक ही रखेगा। अब अगर किसी की लेट है तो यहाँ पर फिर वो लेट दिखाएगा फार्मूला, वरना तो देखें लेट हो गई। ठीक है जी, तो ये फार्मूला फिर देख लीजिएगा, इसका सोल्यूशन मैंने बता दिया। अगर समझ में फर्स्ट टाइम से ना आ रहा हो एक्सप्लेन में, तो फिर आप क्लियर करने के लिए इसको दोबारा देख सकते हैं वीडियो को। ठीक है जी, अब आ जाते हैं यहाँ पर लेट चेक। ठीक है जी, दो छुट्टियाँ तो इनकी अलग है, अब वो जो छुट्टियों वाला लेट इसमें आ रहा था वो इसमें नहीं आएगा, ये लेट चेक एक अलग से इनकी लेट हो गई। ठीक है जी, तो अब यहाँ अगर ये दोनों जीरो होंगे यानी 9 लेट होगी और 9 यहाँ पर इनका एब्सेंट होगा, तो बोनस मिलेगा कंपनी की तरफ से मंथली 500। तो उसके लिए ऑटोमेटिक है ये सारा, तो हम इफ कंडीशन और को यूज़ करेंगे, इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट ओपन, इस सेल को हम कहेंगे सिलेक्ट करके ग्रेटर और लेस देन और ग्रेटर 0, फिर कॉमा और फिर लेट जिसमें हमारी लिखी हुई आ रही है, ये भी हम लेस देन ग्रेटर का मतलब होता है नॉट इक्वल टू। तो हमने कहा अगर ये नॉट इक्वल है 0, या फिर लेट जहाँ आ रही है ये नॉट इक्वल है 0, ब्रैकेट क्लोज कॉमा, तो क्या होना चाहिए, अगर ये 0 के बराबर नहीं है यानी कोई वैल्यू है इसमें एंटर है बोनस की और लेट की, तो यहाँ पर आ जाएगा 9 बोनस, यानी 2 लेट है या 1 लेट है जो भी है, इस तरह से मैंने इसको कैलकुलेट किया। और अगर ये नॉट इक्वल टू ब्लैंक होगा यानी 0 होगा, तो फिर यहाँ पर बोनस आएगा कंपनी का 500। ये फार्मूला यहाँ पर आ गया। अब इनकी लेट आ रही है, अब देखें जैसे लेट आ रही है, तो मैं यहाँ पर इसको चेंज करता हूँ, एब्सेंट में हटा देता हूँ इनकी, और यहाँ मैं कर देता हूँ इनका टाइम इन, और टाइम इन के साथ ही यहाँ पे इनका कर दिया टाइम ऑफ, और यहाँ लेट वाला भी मैंने हटा दिया, तो अब 0 हो जाएगा, ज़ाहिर है सब टाइम पे हैं, एब्सेंट भी नहीं है, तो इनको बोनस मिल जाएगा। ये आ गया इनका बोनस। ठीक है जी, समझ में आ गई ये चीज़ भी। अब जैसे मैंने यहाँ फिर अगर 9-6 कर दिया, लेट हो गई इनकी एक, तो उस हिसाब से इनका लेट आ गया, 9 बोनस हो गया इनका। बोनस किस शक्ल में होगा, जब कोई एब्सेंट भी ना हो और एक भी लेट ना हो, तो वो जब इनको मिलेगा। तो ये सब देखें ऑटोमेटिक काम हो रहा है। अब ये फॉर्मेट हो गया हमारा कंप्लीट। जो मेन ऑल अबाउट के हिसाब से देखा जाए, जो वर्क
कंपनीज़ में, कहीं भी हॉस्पिटल में, स्कूल में, कोचिंग में, जिसके लिए भी बन रहा है, जो जो हो सकता है वो सब मैंने बता दिया। अकॉर्डिंग टू अपना काम के हिसाब से अगर इसमें कुछ चीज़ की कमी है तो वो आप इसमें थोड़ी बहुत दो बदल कर सकते हैं। हर जगह की अपनी डिमांड्स होती हैं, अपनी नीड होती है कि भाई ये चाहिए था, ये नहीं चाहिए था, तो उसके लिए आप खुद कोशिश करें, फार्मूले समझेंगे तो वो काम हो सकता है। और अगर सिर्फ एक देख कर अप्लाई कर लिया, समझा नहीं, तो उसमें मुश्किल आती है। फिर तो खुद से कोशिश सॉल्व करें। फिर बाकी मैं हूँ, कमेंट करें लाजमी। तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कोई नीड है तो वो चीज़ करके आगे आने वाली वीडियो में सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। कोई क्यूरी होगी तो ये बनाने का मकसद ये होता है आपसे शेयर करने का। खुद प्रैक्टिस करें, सीखें, दोस्तों के साथ भी सोशल मीडिया पे भी शेयर करें। इस तरह से सीखने के बाद कुछ चीज़ों में प्रॉब्लम है तो वो मुझसे शेयर करें, फिर मैं आगे उसको सॉल्व करूँगा इंशाल्लाह। तो अभी तक लाइक नहीं किया तो अब तो लाइक करें इसको, और फिर प्रैक्टिस करें। जो फर्स्ट देखें चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।